हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज पहले शिफ्ट में मैथमेटिक्स का क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कल के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का कोर्स मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था आज के पहले शिफ्ट में। बोला है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करेंगे। ऊपर वाले में भी 1 माइनस कॉस थीटा से और नीचे वाले में भी 1 माइनस कॉस थीटा से। ऐसा करने से क्या होगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है। यह कटेगा, मान 1 आएगा और किसी भी संख्या के में 1 से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम लोग सेम चीज़ों को गुना करते हैं तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में देखिए वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रूट लगा हुआ है तो लगा दीजिए। रूट ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो दोनों का हम लोग वर्गमूल करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका रूट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। जैसे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा। उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है, इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा होगा। बट्टा में देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा बचेगा। अब यह साइन थीटा दोनों के बट्टा में है तो दोनों में साइन थीटा से भाग करिए। जब आप एक में साइन थीटा से भाग करिएगा तो 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका डाटा के साथ पूछता है, पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वेश्चन को कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन में हमें बताना था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का तीनों भुजा दे रखा है और हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों के भुजाओं के योग का आधा। तो 16, 14, 30, 30 और 12 42, 42 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। परिमाप का आधा, परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा। तो 16 और 14 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 42 आपका परिमाप होगा, 42 बट्टा 2 यानी कि 21 आपका अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर होगा। और जब तीनों साइड दिया जाए उस केस में क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, रूट अंडर एस। तो एस के जगह क्या लिखेंगे, 21 इंटू एस माइनस ए, तो 21 माइनस 16 5 हो जाएगा, इंटू एस माइनस बी 21 में से 14 माइनस करिए 7 हो जाएगा, इंटू एस माइनस सी 21 में से 12 माइनस करिए कितना होगा, 9 हो जाएगा। जो वैल्यू बाहर निकलने वाला है उसको बाहर आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से क्या है आपका 21, तो 21 में क्या होगा, 7 होगा। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी एक 7 है, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। उसी तरह से 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, 3 बाहर आ जाएगा। बचा क्या है हमारे पास, इसका 3 इसका 5 यानी कि 15, 7 या 21, 21 रूट 15, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी त्रिभुज का तीनों साइड दिया जाए उस केस में हीरोज फार्मूला लगा करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दे देता तो हम क्या करते हैं, 1 बट्टा 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण देगा उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1 बट्टा 2 गुने ए बी साइन थीटा। यह क्वेश्चन आपका रेकरिंग से पूछा है और रेकरिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ा रखा है। देखिए 3.7 और 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, 3.777, यह कितनी बार आया होगा, बार बार आया होगा। इस सिंबल का मतलब है कि यह संख्या बार बार लगातार आया होगा। यह बार का सिंबल है, इसको रेकरिंग बोलते हैं। आगे देखिए इसमें जोड़ना किसको है, 2.4 के ऊपर रेकरिंग है यानी कि 4 4 4, इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, अनंत बार इसको लिखेंगे। ठीक है, आइए इन वैल्यूज को हम लोग जोड़ते हैं। इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए, 7 और 4 11, 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल 1 पॉइंट, 3 और 2 कितना, 5। अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे 3 2 5 और 1 हासिल वाला 6। अब गौर से देखिए यहाँ पे पूर्णांक तो 6 है, 0.2
यह 2 जो है अगर आगे से हम लोग 2 जोड़ते हुए आते तो यह भी एक क्या होता, 2 हो जाता, क्योंकि 7 4 11 हो रहा है, पीछे वाला हासिल लेते तो यह भी 2 हो जाता। मतलब रिपीट क्या करेगा, 2 ही रिपीट करेगा, तो 2 के ऊपर क्या होगा, बार का सिंबल होगा, रेकरिंग होगा, यानी 6.2 के ऊपर बार, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल आपका दे रखा है और हमें इस क्वेश्चन में के का वैल्यू बताना है। ध्यान से समझिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस के बाद मूलों का योगफल। जो इक्वेशन होता है उसकी अगर बात की जाए, मूलों का क्या रहता है, मूलों का आपका यहाँ पे योग रहता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि एक मूल अल्फा मान लिए, दूसरा बीटा, तो यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा और इसके गुना में रहता है एक्स, और प्लस आगे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वह इसी फॉर्म में होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स के गुना में क्या रहता है, मूलों का योगफल, और यहाँ पे क्या रहता है, मूलों का गुणनफल। अब गौर से अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक मूल दे रखा है 3, और यहाँ पे क्या होगा, हमेशा मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होता है, मूलों का योगफल इंटू एक्स। तो एक मूल 3 है तो दूसरा मूल पक्का क्या होगा, दूसरा मूल आपका 6 हो जाएगा। यह चीज़ आपका कन्फर्म होगी। ठीक है, मूलों का योगफल यहाँ रहता है ना, तो मूलों का योगफल 9 है, जबकि एक मूल दे रखा है 3, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहता है, मूलों का गुणनफल, तो मूल दोनों मूल पता चल गया, एक 3 है एक 6 है, तो मूलों का गुणनफल 3 गुने 6 कितना हो जाएगा, 18। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह कहता है कि जो एक्स का वैल्यू है उसको इसमें पुट करिएगा तो भी आपका के का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर भिन्न का जोड़ करें तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, और बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पर यही वैल्यू आया। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अब गौर से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अच्छी तरह से आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। बहुत अच्छी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रखे हैं, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ए कौन होगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, जो एक्स स्क्वायर के गुना में वैल्यू होगा वह ए का मान होगा। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब ए का मान 1 होगा। बी का मान कौन होगा, जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा, तो माइनस, और बी का मान क्या है, -5, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/1 है तो 1 रहेगा, बराबर सी बाई ए। सी कौन होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा ए का मान, जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा बी का मान, और जो कांस्टेंट होगा सी का मान, तो सी के जगह 2 बट्टा ए के जगह 1 यानी 2। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 2, अल्फा प्लस बीटा का मान 5। हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो 5/2 जो है वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपका समानुपात का है, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, 9:12 मतलब 9/12। अनुपात, समानुपात का मतलब, इसका मतलब बराबर होता है 12:x यानी कि 12/x। सोल्व करिए, अगर वैल्यू कटने वाला है तो 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 9/12 बराबर 12 यहाँ पे क्या होगा, x होगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 12 को 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा यह क्वेश्चन था। 5 का पावर 3, 5 का पावर 7, 5 का पावर 4। बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बेस को एक बार लिखिए, पावर को जोड़ लीजिए, 3 और 7 10 और 4 कितना होगा, 14। 5 का पावर 14, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर को जोड़ते हैं, बेस सेम रहे, भाग में रहे तो पावर को घटाते हैं। यहाँ पे हमें बताना था इकाई अंक। पहले शिफ्ट में भी, 17 तारीख वाले पहले शिफ्ट में भी आपका इकाई अंक से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया है। देखिए, जब पावर बहुत बड़ा हो उस केस में क्या करना है, सवाल इकाई अंक का यूनिट डिजिट का है तो ध्यान हमारा इकाई स्थान पर, यानी हमें केवल 2 से मतलब है, बाकी दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पर कौन सा अंक है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
दूसरा चीज़ क्या करना है होता है पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 से भाग करते हैं और मूल पावर के स्थान पर उसके शेष को लिखते हैं। लेकिन पावर अगर बहुत बड़ा हो तो अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग करिए, क्योंकि 4 से कटने का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। 4 से शेष निकालने का नियम यह कहता है कि पूरे संख्या में 4 से भाग करने पर भी वही शेष आता है जो अंतिम 2 अंक में। तो हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, तो 4 सत्ते 28, शेष क्या बचेगा 1, 2 का पावर 1 यानी 2। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो जब भी 4 से भाग करके शेष निकालना होगा तो क्या करिएगा, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करिएगा। और इकाई अंक के सवाल में पावर को छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग करते हैं। चलिए, बोला 3000 रुपये का 4 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। गौर से देखिएगा, 5% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 चौके 20%। रेट जो होता है वह दरअसल 1 साल का परसेंटेज ब्याज होता है। तो 1 साल में 5% ब्याज, तो 4 साल में 20%। तो जो भी मूलधन है, मूलधन कितना है यहाँ पे 3000, इसका 20% जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, तो 100 से 2 जीरो को काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 300 दूना 600, यही आपका ब्याज हो जाएगा। अगर मिश्र धन निकालना होता तो 3000 में 600 जोड़ लीजिए, 3600, यही आपका क्या होगा, मिश्र धन। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 2 संख्याओं में 7:5 का अनुपात है, अगर अंतर 28 का है तो छोटी संख्या क्या होगी। अंतर कितना का दे रखा है, 28 का। यहाँ पे अंतर निकालिए, अंतर कितना का आया, 2 का, यानी कि 28 जो है वो अनुपात 2 का मान है। तो 2 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है छोटी संख्या यानी अनुपात 5 का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे, 5 से, बस क्वेश्चन खत्म। 14 दूना 28, 14 पंचे 70, यही क्या होगा, छोटी संख्या। बड़ी संख्या निकालना होता तो हम अनुपात 7 का मान निकाल लेते। जिसका मान देगा उससे भाग करना है, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 समानांतर रेखा को गौर से देखिएगा, अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है उस केस में क्या होता है कि संगत कोण बराबर होता है। अब संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होता है। अब संगत कोण कौन सा होगा, देखिएगा इस लाइन के दाईं ओर ऊपर, गौर से देखिए, यह जो लाइन है इसके दाईं ओर ऊपर और दूसरी लाइन के दाईं ओर ऊपर, यह दोनों कोण क्या होगा, संगत कोण। उसी तरह से इस लाइन के नीचे दाईं ओर और इस लाइन के नीचे दाईं ओर, यह संगत कोण। ठीक, बाईं ओर भी वही होगा, इस लाइन के ऊपर बाईं ओर, उसी तरह से इस लाइन के ऊपर बाईं ओर संगत कोण होगा। नीचे नीचे यह क्या होगा, संगत कोण होगा। संगत कोण बराबर होता है। इसके अलावा देखिए एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण किसको बोलते हैं, यह कोण और यह कोण एकांतर कोण कहलाता है। देख लीजिए, बिल्कुल एक का ही अंतर है, इस तरफ एक, इधर, एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, साथ में देखिए जो सम्मुख कोण होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से 2 रेखा एक दूसरे को काटे तो यह कोण और यह कोण सम्मुख कोण होता है, तो यह बराबर होता है। यह कोण सम्मुख होगा, सम्मुख कोण बराबर होता है। साथ में कोई 2 अंतःकोण का योग 180 डिग्री, जैसे इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यह सब चीज़ आपको समझना है। अब गौर से देखिए, हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह 50 है तो इस कोण का मान भी क्या होगा, 50। देखिए लाइन के ऊपर दाईं ओर 50, तो यहाँ भी लाइन के ऊपर दाईं ओर 50, संगत कोण है 50। अब देखिए सम्मुख कोण, इस कोण को और इस कोण को देखिए, दोनों सम्मुख कोण, तो यह अगर 50 है तो यह भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। आसानी से हम लोग यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, भाई सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या उन्हीं 2 संख्याओं को, किन्हीं 2 संख्या को बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, किन्हीं 2 संख्या को अभाज्य संख्या बोल सकते हैं अगर उसका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 1 हो।